खुशियों भरा घर, गुब्बारों की सजावट और एक मासूम का पहला जन्मदिन। केक कटा, तस्वीरें खींची गई और रिश्तेदारों को भेजा गया कि घर में उत्सव का माहौल है। लेकिन किसे पता था कि केक कटने के महज 5 मिनट बाद ये खुशियां हमेशा के लिए मलबे में दफन हो जाएंगी और जन्मदिन के गीत मातम और चित्कारों में बदल जाएंगे। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें मुंबई के विरार की हैं, जहां बुधवार को रमाबाई अपार्टमेंट का एक हिस्सा ढहने से अब तक 17 जानें जा चुकी हैं। 30 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन मलबे के नीचे अब भी जिंदगी की तलाश जारी है। एनडीआरएफ और स्थानीय टीमें दिन रात एक किए हुए हैं। इस हादसे ने जोयाल परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। ओमकार जोयाल अपनी बेटी उत्कर्षा का पहला जन्मदिन मना रहे थे। केक कटा ही था कि इसके 5 मिनट बाद ही अपार्टमेंट गिर पड़ा। अब इस हादसे ने उनसे उनकी 1 साल की मासूम बेटी और पत्नी आरोही को छीन लिया, जबकि पिता ओमकार का भी अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। एक हंसता खेलता परिवार एक ही पल में बिखर गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये इमारत बहुत पुरानी थी और बारिश के चलते उसकी दीवारों में दरारें आ गई थी। हादसे के वक्त ज्यादातर लोग घरों में ही मौजूद थे। इस अंधेरे में इंसानियत की एक और लौ भी जली। जब तक सिस्टम और एनडीआरएफ की टीमें पहुंचती, तब तक आम लोगों ने भी अपनी जान पर खेलकर मलबे में दबे 7 लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाला। लेकिन यह हादसा कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि विरार में फैले अवैध निर्माण के उस जानलेवा जाल का नतीजा है जिस पर प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। ये कोई पहला हादसा नहीं। महज 15 दिन पहले भी एक अवैध इमारत में स्लैब गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। अब कागजों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। विरार पुलिस ने गैर जिम्मेदार बिल्डर नीतल साने और जमीन मालिक पर एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन सवाल ये कि कागजों पर हुई इस कार्रवाई से क्या उन 15 परिवारों का दर्द कम होगा, क्योंकि इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो एक तरफ मलबे में दबी जिंदगियां और दूसरी तरफ लापरवाही पर सोता हुआ सिस्टम। सवाल ये कि विरार की इन मौत की इमारतों पर बुलडोजर कब चलेगा, या फिर ये इमारतें इसी तरह मासूमों की जान लेती रहेंगी। बताते चले कि रमाबाई अपार्टमेंट में गिरी इमारत के मलबे से राहत और बचाव के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है।